नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स की परीक्षा संपन्न हुई, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। आइए इसके हर एक क्वेश्चन को सीखते भी हैं और सही उत्तर के पास पहुंचते हैं। किस प्रकार हम सही उत्तर को पहुंचेंगे? नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस 10x है। इसे सबसे पहले सेक एक्स माइनस 10x से गुना करेंगे। साथियों, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है, यानी ये dx हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन हो गया 10x और इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस कोई कांस्टेंट के, जो उत्तर बी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर x और ये 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 कोस स्क्वायर x dx। ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x dx। 10 स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x और 1 का होता है x प्लस c। 10x माइनस x प्लस c या k, यानी उत्तर बी सही होगा। नंबर 3, कोट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है साथियों। कोट स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स और एक्स का होता है एक्स प्लस सी। माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी उत्तर हो जाएगा सी। नंबर 4, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर के 3 तक। 3 का क्यूब स्क्वायर करेंगे 9, 9 बटे 2 हो जाएगा माइनस 0, यानी उत्तर सी हो जाएगा। नंबर 5, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू बटे 3। 1 का हो जाएगा एक्स, ये 0 से लेकर के 2 तक है, 2 भरेंगे तो 8, 8 बटे 3 प्लस 2, 0 भरने पर सारा 0 हो जाएगा। एलसीएम 3, 8 प्लस 6 14 बाई 3, यानी उत्तर बी सही होगा। 6, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और इसे 0 से पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट करना है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, यानी 1। उत्तर हो जाएगा बी। नंबर 7, dx अपॉन एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 1 0 से लेकर 1 तक। तो 1 भरेंगे तो log 2 हो जाएगा और 0 भरेंगे तो log 1 हो जाएगा। log 2 माइनस log 1 का मान 0 होता है, log 2, जो कि उत्तर आपका ए हो गया। नंबर 8, log कोट थीटा डी थीटा, ये आई का वैल्यू हो गया 0 से पाई बाई 2 log कोट थीटा। इसको फर्स्ट कर दिए, फिर आई लीजिए 0 से पाई बाई 2 और log, ये हो जाएगा कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा, यानी 0 से पाई बाई 2 log 10 थीटा डी थीटा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log 10 थीटा प्लस कोट थीटा डी थीटा, यानी 2i बराबर हो जाएगा ये log 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1। log 1 का मान 0 होता है, तो 2i बराबर 0, यानी i का मान 0 हो जाएगा। i का मान 0 का मतलब इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा साथियों। नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक मोड कॉस एक्स डी एक्स है, यानी इसका मतलब हो गया कि माइनस पाई बाई 2 से 0 तक कोस एक्स पॉजिटिव ही होता है और प्लस 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक भी कोस पॉजिटिव ही होता है। दोनों केस में ये पॉजिटिव ही होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स 0 से लेकर के माइनस पाई बाई 2 तक, ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर के 0 तक, ये साइन एक्स हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक।
अब इसका वैल्यू करेंगे तो साइन 0 का होता है 0 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, यानी ये हो गया माइनस माइनस 1 और ये हो गया 1, 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा ए, नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा ए। नंबर 10, 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, ये आई हो गया साथियों। अब फिर ये लगाएंगे 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। दोनों को जोड़ देंगे, 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा और ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और 0 से पाई बाई 2 ये डी थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा 0 से पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 माइनस 0, यानी इसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा। 2i बराबर पाई बाई 2, इसलिए i बराबर पाई बाई 4 हो जाएगा और पाई बाई 4 मेरा ऑप्शन डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है 0 से लेकर के 1 तक, e के पावर 1 माइनस e के पावर 0, e माइनस 1, जो कि उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर, साथियों लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x का वैल्यू 1 होता है, तो d dx 1 इसका वैल्यू हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन डी सही है। नंबर 13, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 1/2√x, जो कि बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x का वैल्यू होता है पाई बाई 2, जो कि ए इनवर्स सही है। आपको पता होगा cos इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स अल्फा बराबर पाई बाई 2 होता है, इसलिए cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर भी पाई बाई 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, साइन इनवर्स माइनस x का वैल्यू होता है माइनस साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 16, कोट इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x, यानी उसका उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 में ये डिटर्मिनेंट से 10 को 7 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा, 35 को 2 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा, 70 में से 70 चला जाएगा 0, ये उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, साथियों ये दो मैट्रिक्स से जोड़ेंगे, 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 1 1 1, यानी ऑप्शन हो गया डी। 19 नंबर, 5x का इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है 5x इंटू लॉग e⁵, जो कि आपका उत्तर डी सही है। और ये 20 नंबर, अल्फा से ये इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा 5x, ये बीटा टू अल्फा है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा 5x dx, जो ये है वही ये है, घट के 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। 21 नंबर, cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x², इतना बराबर होता है 2 tan इनवर्स x। साथियों अगर आप x को tan थीटा मान लेते हैं तो cos इनवर्स 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा हो जाएगा, यानी cos इनवर्स इतना बराबर हो जाता है cos 2 थीटा, यानी 2 थीटा हो गया। 2 थीटा का मान यहाँ से tan इनवर्स x निकल के आएगा, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी उत्तर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर, 3 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 3x - 4x³। नंबर, tan इनवर्स -θ बराबर होता है -tan इनवर्स थीटा, इसलिए -tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, और tan इनवर्स √3 का वैल्यू π/6 होता है, इसलिए -π/6 हो जाएगा। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2, तो साइन π/2 का मान 1 होता है, यानी उत्तर हो जाएगा डी। नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25,
2 tan इनवर्स 1/3 का मतलब होता है tan इनवर्स 2 गुने 1/3 बटे 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3 हो गया और ये 9 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3 9 में से गया तो 8 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 ये 4 हो जाएगा और ये 3 tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 एलसीएम tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 गुने 1/7 tan इनवर्स एलसीएम 28 7 या 21 प्लस 4 ये एलसीएम हो जाएगा 28 माइनस 3 ये tan इनवर्स 21 4 25 बटे 25 कट के 1 हो गया। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है जो कि आपका उत्तर हो गया सी। नंबर 26 डिटर्मिनेंट्स 1 3 4 इसमें से इसको घटा देते हैं कि 1 हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा 8 में 4 गया तो 4 हो जाएगा। इसमें इसको घटा देते हैं 4 में से 2 गया 2 9 में से 7 गया 2 16 में से 8 गया तो 8। साथियों ये 1 3 4 1 4 4 इसे 2 बाहर निकाल लेते हैं तो 1 1 4 हो जाएगा। अब इसका विस्तार कर देते हैं 2 1 ये हो जाएगा 4 चक 16 माइनस 4 माइनस 1 इस रो ये कॉलम को छोड़ देंगे 4 तिया 12 माइनस 4 प्लस 1 4 तिया 12 माइनस 16 2 16 में 4 चला गया 12 12 में से 4 चला गया 8 प्लस 1 12 में 16 जाएगा तो माइनस 4 2 12 माइनस 8 माइनस 4 2 12 माइनस 12 2 12 में से 12 जाएगा 0 और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। अब 27 नंबर ये फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है दूसरे कॉलम में ए बी सी है तीसरे कॉलम में बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी है। हम क्या करते हैं कि थर्ड कॉलम में कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर लेते हैं तो 1 1 1 ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। अब इसे ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लेते हैं 1 1 1 ए बी सी और ये भी 1 1 हो जाएगा। 2 कॉलम बराबर है साथियों तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा यानी उत्तर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये 7 है 17 29 ये 11 में 7 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा 19 में 17 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा 31 में 19 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा 13 में से 11 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा 23 में से 19 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा 37 में 31 घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा ये 6 हो जाएगा साथियों। तो पहले कॉलम से 2 निकाल सकते हैं दूसरे कॉलम से 2 तीसरे कॉलम से भी 2 तो 2 दूनी 4 बाहर हो जाएगा 7 17 29 2 1 1 1 2 3 और अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं 4 ये 7 हो गया ये रो कॉलम खत्म ये हो जाएगा 3 माइनस 2 ये रो कॉलम खत्म हो जाएगा तो 17 तिया 51 29 दूनी 58 प्लस 1 ये 17 इकाई 17 माइनस 29 4 3 में 2 गया तो 1 यानी 1 गुने 7 हो जाएगा 7 51 में 58 जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा माइनस 7 गुने माइनस 2 प्लस 14 हो जाएगा 17 में से 29 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12 9 में 7 गया 2 2 में से गया 1 यानी कि 4 7 14 में से 12 गया तो हो जाएगा 2 7 7 प्लस 2 9 होता है 4 गुने 9 बराबर हो गया 36 यानी उसका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 डिटर्मिना मैट्रिक्स ए दिया हुआ ए क्यू का मान निकालना है यानी इसको हम ए को ए से गुना करेंगे फिर जो रिजल्ट आएगा फिर इसको ए से गुना करेंगे तो ये 3a के बराबर हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा ए 30 AHG
पहला कॉलम में वही है जो पहला रो में है, दूसरा कॉलम में वही दूसरा रो में है, तीसरा कॉलम में वही जो तीसरा रो में है। रो कॉलम एक जैसा है तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 31 अंतःखंड रूप में तल का मानक समीकरण होता है x बटे प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1। मूल बिंदु इतना की दूरी क्या होगी, तो रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये 16 और ये 25। 16 9 25, 25 25 50 हो जाएगा। 25 गुने 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 रूट 2 हो जाएगा। साथियों इसका उत्तर हो जाएगा बी। 33 नंबर, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। रूट अंडर -4 -1 यानी हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर, 7 -5 यानी 12 का स्क्वायर, ये हो गया 9, ये 16 और ये 144। 16 9 25 प्लस 144 169 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, यानी उत्तर हो जाएगा बी। 34 नंबर क्वेश्चन है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, और इसका मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, उत्तर बी सही हो जाएगा। साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos 2x और 2x का होता है इंटू 2 यानी 2 cos 2x, यानी उत्तर डी हो जाएगा। 10x का होता है सेक स्क्वायर kx और kx का होता है k, यानी उत्तर हो जाएगा डी। x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, x का होता है x स्क्वायर बटे 2, 2x का होता है 2x प्लस k, x स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x प्लस k, यानी उत्तर हो जाएगा सी। dx का इंटीग्रेशन होता है x और x का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक निकालना है, 3 माइनस 1 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2, यानी उत्तर हो जाएगा बी। 39 नंबर प्रश्न है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x 0 से लेकर के π/2 तक, तो sin π/2 माइनस साइन 0, इसका मान 1 होता है, इसका वैल्यू 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साथियों 40 नंबर, अगर कोस साइन एक्स को हम जेड मान लेते हैं तो कोस डी एक्स ये जेड ये डी जेड हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा जेड स्क्वायर बटे 2 प्लस के, और जेड का वैल्यू हमने साइन एक्स माना तो साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस के, जो कि उत्तर आपका सी हो जाएगा, 40 का सी। 41 नंबर देखिए, ये डिटर्मिनेंट्स दोनों बराबर दे रखा है, दोनों मैट्रिक्स बराबर दे रखा है, तो 4 अल्फा की जगह 16 है, तो 4 अल्फा बराबर 16 है, 5 की जगह 5 है, 1 की जगह 1 है, 0 की जगह 0 है, तो 4 चक 16, अल्फा का मान हो जाएगा 4, यानी उत्तर हो जाएगा सी। टेन इनवर्स एक का मान होता है π/4। 43 नंबर, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2, तो कोस π/2 और कोस π/2 का मान होता है 0। क्वेश्चन नंबर 44, अब इसका वैल्यू क्या होगा, कोस थीटा को कोस थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन को साइन से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू 1 होता है, यानी उत्तर हो जाएगा बी। 45 नंबर, कोस 2x को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कोस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कट जाएगा तो ये हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब प्लस वाला टर्म कट गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यानी नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला है, तो लोग नीचे वाला हो जाएगा, यानी लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, यानी उत्तर हो जाएगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट 3 कॉट इनवर्स का इतना वैल्यू होता है पाई माइनस टेन इनवर्स रूट 3, कॉट इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, और ये दोनों मिलकर के होता है π/2 माइनस पाई, यानी इसका वैल्यू हो गया माइनस π/2, यानी उत्तर हो जाएगा इसका सी। ए स्क्वायर है, इसको ए से गुना करेंगे तो 3a आ जाएगा, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इससे गुना करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 1 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो भी 1 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये सब इसी में यही चीज़ आएगा,
1 जोड़ 1 जोड़ 1 यही सब में आएगा, तो यानी 3a हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मतलब होता है ए स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, यानी उत्तर हो जाएगा सी। 49 नंबर कहता है कि मोड ए 2 है, तो मोड वेक्टर ए एक इकाई सदिश इतना बराबर 1 हो जाएगा। मोड वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 1, मोड वेक्टर ए का मान 2 है बराबर 1, यानी मोड बराबर लेमडा बराबर हो जाएगा 1/2, जो कि उत्तर है बी। नंबर 50, एक्स आई वाई जेड जेड के का मापांक होता है √x² + y² + z²। log √x का डिफ्रेंसिएशन log x का होता है 1/√x, log x का 1/x होता है, इसलिए log √x का हो जाएगा 1/√x, और √x का होता है 1/2 √x, यानी 1/2 √x को √x गुना करेंगे तो x हो जाएगा 1/2x, यानी उत्तर हो जाएगा सी। 52 नंबर, sin 2x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos 2x, और 2x का होता है × 2। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 × 2 sin 2x का होता है sin 2x निगेटिव में -4 sin 2x, यानी उत्तर हो जाएगा सी। 3 dx⁻⁻a का हो जाएगा e⁻x−a, और यहाँ y नहीं होना चाहिए, यहाँ फोर्थ x के पावर 4 का हमें 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले बार में करेंगे तो 4x³ आ जाएगा, फिर करेंगे तो 12x² आ जाएगा, फिर करेंगे 24x आ जाएगा, यानी उत्तर जाएगा सी। 55 इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 √x² + x + 1 हो जाएगा, फिर x² का 2x + a, यानी उत्तर हो जाएगा बी। ये 56 नंबर 2 पे 2 हो गया, e⁻2x का हो जाता है 2 × e⁻2x, यानी 2 × 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 4 × e⁻2x। 57 log x की पावर n का होता है 1/x की पावर n, और x की पावर n का होता है n × x की पावर n-1, यानी n/x हो जाएगा, यानी उत्तर आपका हो गया डी। ये किस प्रकार का फलन है? a 1 है, b 2 है, c 2 है, यानी 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब में तो अनेक एक हो गया, और 3 किसी का प्रतिबिंब नहीं है तो अंतरक्षेपी हो गया, यानी यह अनेक एक अंतरक्षेपी फलन है। f R2R है 3x + 4। साथियों 3x + 4 को अगर हम y मान लेते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा y + 4, यानी x बराबर y + 4/3, यानी f इनवर्स x बराबर हो जाएगा x + 4/3, x + 4/3, यानी उत्तर हो जाएगा a। कोसेक इनवर्स -x बराबर होता है -कोसेक इनवर्स x। अवकल समीकरण x dy y dx का हल क्या होगा? साथियों कि x dy बराबर लिख सकते हैं -y dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसके पहले dy बटे y लिख देंगे और इधर dx/x लिख देंगे। ये 1/y बराबर -1/x हो जाएगा, ये 1/y का हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा -log x प्लस कॉन्स्टेंट log k। log yx बराबर log k, यानी yx बराबर हो गया k। ऑप्शन आपका हो गया सी। क्वेश्चन y dx x dy बराबर हम 0 लिखेंगे, y dx बराबर x dy dx/x dy/y, इसको इंटीग्रेट करेंगे, log x बराबर log y log k, यानी log x बराबर हो जाएगा log y k, यानी x बराबर y k, x/y बराबर k, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 63 इसका समाकलन गुणांक हो जाएगा e⁻∫p dx, यानी सी। 64 नंबर k × i। साथियों ये हो गया i, और ये है j, और ये है k, तो k को i से गुना करेंगे तो j हो जाएगा, तो j वेक्टर जो j बराबर होता है 1, यानी उत्तर हो जाएगा z। ये साइक्लिक फॉर्म में जो सही होगा तो x y z, y z x लिख सकते हैं जो कि नहीं है, z x y लिख सकते हैं जो कि है z x y, यानी डी उत्तर हो जाएगा। 66 e⁻x³ का इंटीग्रेशन जैसे है वैसे रह जाएगा, और फिर x³ का हो जाएगा 3x², यानी ऑप्शन डी। 67 log 3x, इसका हो जाएगा 1/3
3 टू पावर एक्स और फिर 3 टू पावर एक्स का होता है 3 टू पावर एक्स log 3, ये कैंसिल हो जाएगा log 3 यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1/sin x का मतलब होता है cosec x, cosec का होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा सी। आई गुने के, ये आई है, ये जे है और ये के है, तो आई को अगर हम जे से गुना करेंगे तो के आएगा, तो के क्रॉस के 0 होता है। तब log 2 बाहर करेंगे और dx का इंटीग्रेशन x होता है x log 2 यानी आपका सी उत्तर हो गया। ए बी पर परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी बराबर 0 होता है यानी सी हो जाएगा। जे के, ये हो गया आई और ये हो गया जे और ये हो गया के, जे को के से गुना करेंगे तो आई होगा, आई डॉट आई का मतलब 1 हो गया। log x का ये इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स प्लस के, वेक्टर यूनिट वेक्टर n का स्क्वायर है, यानी वेक्टर यूनिट वेक्टर n डॉट यूनिट वेक्टर n मतलब हो गया 1 यानी बी। एक्स वाई जेड अक्ष के धन दिशा के साथ अल्फा बीटा कोण बनाती है तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 यानी उत्तर हो जाएगा डी। सरल रेखा इतना के बीच का कोण ज्ञात करना है साथियों। 2x है, 3y है और बराबर माइनस जेड है, तो इसमें -6 से डिवाइड करेंगे सब में तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 3 हो जाएगा। x/-3 बराबर y/-2 बराबर z/6 और इसमें हमें गुना करना पड़ेगा 12 से, माइनस तो 6x/-12 माइनस y/-12 माइनस 4z/-12, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा -2, x/-2 बराबर y/+12 और z/-3 यानी +3, माइनस कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर है 2 है तो a1 हो गया -3, तो -3 इंटू -2 वो वैल्यू हो जाएगा +6 हो जाएगा, -2 इंटू 12 हो जाएगा -24 और 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, तो 18 + 24 18 + 4 24 हो जाएगा, -24 बराबर 0 यानी इसके बीच का एंगल π/2 हो जाएगा। cos अल्फा बराबर 0 यानी अल्फा बराबर हो जाएगा π/2। ABC स्वतंत्र घटना है तो PABC बराबर होता है PA डॉट PB डॉट PC, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। 78 PA प्लस P बराबर होता है 1 और 79 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिख सकते हैं A यूनियन B का होल डैश यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, जो कि उत्तर B सही है। इसका अधिकतम मान क्या होगा साथियों? x + y का 4, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये भरेंगे 4 0 और 0 4। अगर हम 4 भरते हैं तो 12 + 0 यानी 12 होता है और ये 4 0 4 भरते हैं तो 0 + 16 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा C 16। 10x का होता है sec स्क्वायर x², फिर x² का 2x हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा B। रूट कोट x का होता है 1/2 रूट कोट x और कोट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x यानी उत्तर हो जाएगा C। साइन इनवर्स 3x - 4x³, इसका वैल्यू आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x होता है, 3 साइन इनवर्स x यानी इसका डिफरेंस करेंगे तो 3/√1 - x², 3/√1 - x² यानी उत्तर हो जाएगा C। साइन रूट x, साइन का होता है cos रूट x हो जाएगा और रूट x का होता है 1/2 रूट x यानी 1/2 रूट x cos रूट x यानी D उत्तर हो जाएगा। 85 2 tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x² इंटू 2 यानी उत्तर हो जाएगा B। इसका लिमिट होता है n 1 की पावर n-1, ये सारा कॉन्स्टेंट है इसलिए इस डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 यानी उत्तर हो जाएगा C। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा होता है π/2 और π/2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाता है 0 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0। 1/x का होता है log x यानी x - 1 का हो जाएगा log x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट। इसकी कोटि क्या है यानी कितने बार इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है यानी ऑर्डर हो जाएगा 2। x के पावर 4 इसको हम लिखेंगे
तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों में कट जाएगा, इसलिए dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ माइनस एक्स प्लस सी, x³ माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी, यानी c या k भी हो, यानी ये इसका उत्तर डी हो जाएगा। 21 इसको पहले कॉलम रो में अगर सभी को जोड़ देते हैं या फर्स्ट कॉलम में सभी कॉलम को जोड़ देते हैं तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आएगा, और फिर ये कॉमन निकालेंगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू जो 0 है, इतना गुना 0 हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और इतना का मान 0 होता है, x प्लस 0 बराबर 0, यानी इसका वैल्यू हो गया 0, यानी उत्तर हो जाएगा ए और ए डैश। अगर A2 है इसको आप जोड़ेंगे ट्रांसपोज करके तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, यानी 0, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 कॉस अल्फा, ये जो है 1 0 0 1 के बराबर है, यानी 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो गया, यानी कॉस अल्फा बराबर 1, यानी बटे 2, और कोस 1/2 जो होता है कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री माने π/3, उत्तर हो जाएगा बी। एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश अवश्य होगा एक सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब a को हम a से गुना करते हैं तो लेम्डा 1 0 1 लेम्डा 1 0 1, और ये b के बराबर है 1 2 0 1, इसको गुना करेंगे तो लेम्डा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेम्डा प्लस 1, और ये हो जाएगा 1, तो 1 0 2 1, तो लेम्डा स्क्वायर का मान 1 हो गया, यानी लेम्डा का वैल्यू प्लस माइनस है, यहाँ से लेम्डा का मान हो जाएगा 1, यानी दोनों में केवल एक वैल्यू 1 कॉमन है, उत्तर हो जाएगा बी। 1 0 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 माइनस 0 नहीं 1 आएगा, इसका मतलब है ए इनवर्स अस्तित्व में है। किसी तल पर लंब इकाई सदिश संख्या 1 होती है, yz तल में x होगा, xz तल में y होगा, वेक्टर a है वेक्टर b है, दोनों को डॉट कीजिए, 2 गुने -1 -2 हो गया, -1 गुने 1 -1 हो गया, 2 गुने -1 -2 हो गया, -5, a डॉट b बराबर हो जाएगा -5। ये अगर तीनों जब बराबर होता है तो इसका वैल्यू होता है 0, मैंने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जब तीनों एक ही साइड हो जाएगा, एक ही वेक्टर हो जाएगा, तल में हो जाएगा तो 0 हो जाता है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए बराबर हो जाता है 0। आई को के से क्रॉस करेंगे, ये आई है और ये जे है और ये के है, तो आई को के से क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ये -j डी, ए को बी से क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा -b क्रॉस ए। धन्यवाद साथियों, इस तरह से हमारे इस सॉल्यूशन को देखा, आप इसको मिलाइए और सीखिए। मैंने कुछ जल्दीबाजी में किया है कम समय करने के कारण से, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसको फिर से एनालिसिस करके आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा, तो धन्यवाद।